Hello students, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. This video is for +1 mathematical students. Okay students, तो मैथ के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है +1 के स्टूडेंट्स के लिए। चैप्टर नंबर 4th, नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर का सम नंबर फर्स्ट है P ऑफ n 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस के बाद है डैश का साइन, फिर से प्लस और लास्ट टर्म है 3n - 1 = 3n - 1/2। ओके, तो इसके ऊपर क्या राइट किया हुआ है, मेन इस पॉइंट को आप समझेंगे। ओके, prove the following by using the principle of mathematical induction for all n belong to natural number। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में जितने भी सम हैं, अगर आपको ये सम समझ आ जाता है सम नंबर फर्स्ट, तो मान के चलें कि सारे ही सम आपको इजी समझ आ जाएंगे। ओके, तो यहां पर करना क्या है, सुन लो ध्यान से। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रूव, मतलब आपने प्रूव करना है। प्रूव किसको करना है, द फॉलोइंग बाय द फॉलोइंग, मतलब जो नीचे है हमारे पास जो भी है स्टेटमेंट है, इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग, मतलब जो भी नीचे हमारे पास है क्वेश्चन है, सम है, इसको आपने प्रूव कैसे करना है, इसका रूल क्या है, इसका फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को हम राइट करेंगे शॉर्ट में PMI। ध्यान देना स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का शॉर्ट नेम क्या है, PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए एक बात तो क्लियर हो गई कि आपने जो ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, PN का मतलब है प्रिंसिपल स्टेटमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे। P यहां पर मैंने क्यों राइट किया है, ये हमारे पास प्रिंसिपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ओके, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट, पहले आप ये स्टेटमेंट वर्ड को समझो। ओके, तो मतलब क्या है, इस सम में हमें एक स्टेटमेंट दे रखी होगी, जितने भी सम हैं उन सब में आपको एक स्टेटमेंट दे रखी होगी, और उन सभी सम्स में एक खास बात ये रहेगी कि उसमें हमारे पास लास्ट में n की वैल्यू जरूर आएगी। ओके, n टर्म जरूर आएगी। ओके, मतलब स्टेटमेंट क्या होगी, जर्नल स्टेटमेंट होगी ये, राइट, जिसे आपने प्रूव करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करके। अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, PMI होता क्या है। उससे पहले ये समझें कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है। व्हाट इज स्टेटमेंट? Statement is a sentence which is totally true or totally false। Statement क्या होता है, एक ऐसी सेंटेंस कह सकते हैं इसको, जो जहां तो पूरी तरह से रोंग हो, जहां फिर पूरी तरह से सही हो। ओके, जिस तरह मैं बोल दूं दिल्ली इज इन हरियाणा, क्या है ये, दिल्ली इज इन हरियाणा, जो दिल्ली है वो हरियाणा में है। ओके, ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स है, दिल्ली हरियाणा में नहीं है। ओके, तो क्या कहेंगे, ये सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहेंगे या नहीं कहेंगे, दिस इज ए स्टेटमेंट। व्हाई? बिकॉज दिस सेंटेंस इज टोटली रॉन्ग। यहां क्लियर है हमें कि दिल्ली हरियाणा में नहीं है, नहीं है तो ये स्टेटमेंट है। ओके, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सिरसा
is in Haryana. You know very well, सिरसा is a district of Haryana. Okay, सिरसा हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट है. तो ये क्या है? ये टोटली राइट है. दिस इज आल्सो ए स्टेटमेंट. ओके, एक और सेंटेंस लेते हैं जो स्टेटमेंट में काउंट नहीं होगा. ओके, सपोज कि आप कहते हो सचिन तेंदुलकर is the best player of India. हाँ जी, क्या राइट किया मैंने? सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया. बेस्ट प्लेयर की बात की है मैंने. सचिन तेंदुलकर इंडिया का बेस्ट प्लेयर है. ओके, तो इसमें अलग अलग पर्सन की राय अलग अलग हो सकती है. ओके, कुछ के अकॉर्डिंग हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर बेस्ट प्लेयर हो, लेकिन कुछ ऐसे पर्सन भी इंडिया में भी हो सकते हैं जो ये ना मानते हो कि सचिन बेस्ट है. ओके, तो यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि ये टोटल ही राइट है स्टेटमेंट, राइट सेंटेंस है. हाँ जी, बेस्ट है तो सभी के लिए बेस्ट है. ओके, तो यहां पर एक क्वेश्चन मार्क हम फील कर सकते हैं, लगता है. ओके, यहां ये भी नहीं कह सकते कि वो बेस्ट नहीं है. ओके, तो कहने का मतलब कुछ के अकॉर्डिंग वो बेस्ट हो सकता है और कुछ के अकॉर्डिंग वो बेस्ट नहीं हो सकता. दोनों ही बातें हो सकती हैं. ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है. मतलब इसका आंसर यस में भी हो सकता है और इसका आंसर नो भी हो सकता है. ओके, तो यहां कंफ्यूजन है. ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है. ओके, लेकिन यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है. दिल्ली इज इन हरियाणा, हरियाणा में नहीं है तो ओके स्टेटमेंट है. यहां सिरसा हरियाणा में है तो स्टेटमेंट है. यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है. सिरसा हरियाणा में है तो सभी के अकॉर्डिंग इतने पर्सन हैं वो यही कहेंगे यस, हाँ जी सिरसा हरियाणा में है. ठीक है, दिल्ली के बारे में यही कहेंगे कि दिल्ली हरियाणा में नहीं है. ओके, तो ये सेंटेंस क्या था? ये सेंटेंस रॉन्ग था और ये सेंटेंस टोटली ही ट्रू था. दोनों ही स्टेटमेंट में आ गए और यहाँ कंफ्यूजन है. ठीक है, कंफ्यूजन कहां पर होगी? यहां पर आप बोलेंगे गुड है, बेटर है, बेस्ट है. ठीक है, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, इस टाइप से जब क्वेश्चन क्रिएट होता है तो वहां कंफ्यूजन रहेगी. वो सेंटेंस स्टेटमेंट में काउंट नहीं होंगे. ओके, वैसे स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में हम लोग चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे. ओके, जब आपको चैप्टर नंबर 13 मैथमेटिकल रीजनिंग करवाया जाएगा, आपकी बुक में चैप्टर नंबर 13 है, वहां पर जब हम मैथमेटिकल रीजनिंग करेंगे तो उसमें स्टेटमेंट के बारे में भी ओके डिटेल से हम लोग करेंगे. राइट, तो स्टेटमेंट मतलब जो सेंटेंस टोटल रॉन्ग है या टोटल ट्रू है, दैट इज स्टेटमेंट. अब बारी आती है मैथमेटिकल स्टेटमेंट. मैथमेटिकल स्टेटमेंट में भी यही बात करेंगे कि अगर हमारे पास कंडीशन जो दे रखी है वो टोटल ट्रू है तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है. अगर वो टोटली रॉन्ग है तो भी वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है. ओके, लेकिन मैथमेटिकल स्टेटमेंट में एक बात जरूर आएगी, वो आएगी एन. ओके, मतलब क्या है, आपको जर्नल टर्म जरूर दे रखी होगी. ओके, तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी. मैथमेटिकल स्टेटमेंट में इक्वेशन भी हो सकती है और इन इक्वेशन भी हो सकती है. मतलब यहाँ पर इक्वल का साइन भी हो सकता है, ग्रेटर का साइन भी हो सकता है, लेस देन का साइन भी हो सकता है, अदर कुछ और भी यानी स्टेटमेंट हो सकती है, एक्सप्रेशन हो सकती है. लेकिन सभी में एक बात आपको जर्नल नजर आएगी, वो क्या है? एन की वैल्यू. एन की वैल्यू के बिना मैथमेटिकल स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है. ओके, तो यहां पर हमारे पास ये एक इक्वेशन दे रखी है. इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि n की वैल्यू है हमारे पास, जर्नल टर्म है, इसमें लास्ट वाली टर्म है. ओके, तो ये हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है. अब करना आपने क्या है? आपने ये करना है कि इसको प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है. ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. ट्रू का मतलब क्या हुआ? इस स्टेटमेंट में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है फॉर ऑल नेचुरल नंबर. जो n है ना, ये वाला n है,
ये किससे बिलोंग करता है? ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ये एन डाला ना मैंने, इस एन का मीनिंग क्या है? इस एन का मीनिंग है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटी, राइट। तो करना क्या था हमने? इस स्टेटमेंट को, इस इक्वेशन को कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड है, और ये हमारे पास क्या है? इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो इक्वेशन है। ओके, इतना तो अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको। तो इस इक्वेशन को, इस स्टेटमेंट को, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को आपने प्रूव करना है। प्रूव किस लिए, किसके लिए करना है? नेचुरल नंबर के लिए। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप इसमें 1 को फिल करेंगे, नेचुरल नंबर 1 फिल करेंगे, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। फिर आप 2 फिल करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। फिर आप 3 फिल करते हैं, इसके लिए भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सब के लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए? बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर ऑल n बिलोंग टू n। ये बिलोंग टू का साइन है, सिंबल आपके लिए न्यू हो सकता है, ये बिलोंग टू का साइन है। ओके स्टूडेंट्स, बिलोंग टू, राइट। इस सिंबल के बारे में चैप्टर नंबर 1 में आएगा डिटेल में, जब हम चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है सेट्स के बारे में जब हम करेंगे, तो उसमें इस टाइप के सिंबल और भी आएंगे। ओके, तो यहां मैं क्लियर कर दूं बात, इस सिंबल का मीनिंग क्या है? बिलोंग टू। ओके, आई बिलोंग टू रानिया, जिस तरह आई बिलोंग टू सिरसा। ओके, तो ये वो वर्ड है हमारे पास, ठीक है, बिलोंग टू, राइट। तो n बिलोंग टू n, मीनिंग ये हुआ कि ये वाला n है, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, राइट। और सभी नेचुरल नंबर के लिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। देखते हैं कैसे। सपोज कि आपके पास फर्स्ट वैल्यू ही है n की 1। n क्या लेना है? n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n की वैल्यू आपने नेचुरल नंबर लेनी है। तो n की फर्स्ट वैल्यू कौन सी है? नेचुरल 1 है। 1 के लिए देखें हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कौन सी बनेगी? पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी बनेगी? यहां पर आपने ध्यान रखना, कहीं ऐसे ना हो कि n की वैल्यू आप यहां पर फिल करके बैठ जाओ। दिस इज लास्ट टर्म, ये हमारे पास जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ओके, जब आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करवाया जाता है, एपी के बारे में बताया जाता है, तो आपको वहां पर सीक्वेंस के बारे में भी डिटेल से करवाया जाता है। ओके, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, और n इक्वल टू 1 का मीनिंग है यू हैव टू टेक इट्स फर्स्ट टर्म। ओके, मतलब क्या है? n इक्वल टू 1 का मतलब है आपने फर्स्ट टर्म को ऐड करना है। फर्स्ट टर्म को ऐड करने का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म लेनी है। ओके, तो n इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या हुआ? ये सीक्वेंस थी, इसकी आपने फर्स्ट टर्म लेनी है। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड कौन सी हो गई? लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई इसकी 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म कौन सी है? 1 है। तो कहने का मतलब है आपने n इक्वल टू 1 है, एक ही टर्म लेनी थी, तो आपने फर्स्ट टर्म ले ली, 1 ले ली। ओके, नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में सीक्वेंस है, यहां पर तो कोई सीक्वेंस नहीं है। ओके, जर्नल आपके पास टर्म दे रखी है, तो यहां पर आप सीधी n की वैल्यू फिल करेंगे। ओके, तो यहां पर देखो 3 की पावर क्या हो जाएगी? 3 की पावर n है, n की वैल्यू 1 है, -1/2। ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर ये सम आपको क्लियर हो गया तो फुल एक्सरसाइज में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ओके, तो मैं यहां पर बात क्या कर रहा हूं कि हमने इस स्टेटमेंट को, इक्वेशन को प्रूव करना है। प्रूव करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। किसके लिए? जितने भी नेचुरल नंबर हैं, सभी नेचुरल नंबर के लिए। तो फिलहाल हम लोग 1 लेकर चल रहे हैं। 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड 1 ही आ गई, और राइट हैंड साइड यहां पर मैंने n की वैल्यू फिल कर दी 1। तो 3 की पावर 1 क्या होता है? 3 होता है। तो 3 - 1/2, तो ये हो गया 3 - 1 हो गया 2, 2/2 हो जाएगा 1। तो क्या आ गया यहां पर? यू कैन सी
कि n की वैल्यू 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड 1 आ रही है और राइट हैंड साइड भी 1 आ रही है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, इसके लिए n इक्वल टू 1 नेचुरल नंबर के लिए, राइट। सेकेंड नंबर देखो, व्हेन n इक्वल टू 2, ओके। अब n की वैल्यू 2 लो और इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालो। 2 का मीनिंग क्या है? फर्स्ट 2 टर्म। अगर सीक्वेंस है तो उसकी फर्स्ट 2 टर्म आएंगी। फर्स्ट 2 टर्म कौन सी है इसकी? देखो, ये फर्स्ट टर्म तो है 1 और सेकंड टर्म कौन सी है? 3 है। तो ये हमारे पास आ गया 1 + 3 = 4। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई? 4, n = 2 के लिए। ओके, n = 2 का मीनिंग है यू हैव टू टेक फर्स्ट 2 टर्म्स, राइट। तो अब आपके पास आती है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सीक्वेंस नहीं है, जर्नल हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो क्या राइट करेंगे इसे? 3 की पावर क्या हो जाएगी? n है। n की वैल्यू क्या फिल कर रहे हैं? n की वैल्यू तो आप लोग 2 फिल कर रहे हैं, तो 3 की पावर 2 हो गई, -1 आ गया, बाय में 2 आ गया। ओके, तो 3 की पावर 2 का मीनिंग क्या है? 3 × 3 9 -1/2। ओके, 9 - 1 8, 8/2 क्या हो जाएगा? 4। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड तो 4 है और राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड भी 4 है। मतलब क्या है? अगर n की वैल्यू 2 है जो कि नेचुरल नंबर है, उसके लिए भी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। नेक्स्ट ट्राई करो। नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे 3 पर। n = 3 के लिए चेक करो। n = 3 के लिए लेफ्ट हैंड साइड देखो। पहले लेफ्ट हैंड साइड सीक्वेंस है तो इसकी फर्स्ट 3 टर्म लेनी है। फिर से मैं बोल रहा हूं बार बार, n की वैल्यू कभी भी आपने सीक्वेंस के केस में लास्ट टर्म में नहीं फिल करनी। ओके, n = 3 का मीनिंग है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ओके, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही टर्म ले लो और बीच में इनके साइन है प्लस का, तो प्लस का सिंबल वैसे का वैसे ही आएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? हाँ जी, 1 + 3 प्लस में क्या हो जाएगा? ये 9, इनको ऐड करो, 9 और 3 12 और 1 13 हो गया ये हमारे पास। ओके, अब राइट हैंड साइड देखो। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? 3n है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी? n की वैल्यू 3 है तो 3 की पावर हो गई 3 -1/2। हाँ जी, ये क्या बन गया? 3 की पावर 3 कितना हो गया? 3 × 3 × 3 ये बन जाएगा 27। 27 -1/2। हाँ जी, 27 - 1 बन जाएगा ये 26। 26 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये क्या आ गया? 13 आ गया। ओके, क्लियर एवरीवन? तो यहां पर ये हमारे पास क्या हो रहा है? n = 3 के लिए लेफ्ट हैंड साइड 13 आ रही है और इसकी राइट हैंड साइड भी 13 आ रही है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग n = 4 के लिए और चेक करेंगे। ओके, कर दो। n = 4 के लिए चेक कर लेते हैं। और हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी? लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म आएगी प्लस सेकंड टर्म 3 प्लस थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है? 3 का स्क्वायर है, तो ये 9 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा? 3 की पावर 3। नेचुरली बात है, ध्यान दो। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, नेक्स्ट टर्म 3 की पावर 3, फिर 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, इस तरह कंटिन्यूटी चलती रहेगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म के लिए 3 की पावर 3 करेंगे, मतलब ये 27 हो जाएगा। ओके, तो इनको ऐड करो, 27 और 9 36, 36 और 3 39 और 1 हो गया ये 40। अब राइट हैंड साइड के बारे में देखो। हाँ जी, राइट हैंड साइड में 3 की पावर कितनी हो जाएगी? n है, n की वैल्यू क्या है? 4 है, -1/2 है। 3 की पावर 4 का मीनिंग है 3 × 3 × 3 × 3, तो ये बन जाएगा हमारे पास 81। 81 -1/2। हाँ जी, 81 में से 1 लेस करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 80/2, दैट इज 40। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 40 और राइट हैंड साइड भी हमारे पास 40 है। राइट स्टूडेंट्स, तो आपने क्या देखा? जब हम लोगों ने n की वैल्यू 1 फिल की, n की वैल्यू 1 फिल की, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 है, राइट हैंड साइड 1 है, प्रूव हो गया। n की वैल्यू 2 फिल की, लेफ्ट हैंड साइड 4 है, राइट हैंड साइड 4 है, प्रूव हो गया।
n की वैल्यू 3 फिल की, लेफ्ट हैंड साइड 13 है, राइट हैंड साइड भी 13 है, प्रूव हो गया। n की वैल्यू 4 फिल की, तो लेफ्ट हैंड साइड 40 है और राइट हैंड साइड भी 40 है, प्रूव हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद n की वैल्यू 5 फिल करेंगे, फिर 6 फिल करेंगे, फिर 7 फिल करेंगे और इस तरह लेफ्ट और राइट साइड्स निकालते जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन इज दिस कि ये हम कब तक करेंगे, कौन सी है हमारे पास लास्ट टर्म, लास्ट जो नेचुरल नंबर होता है वो कौन सा होता है, हमें मालूम नहीं है कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रोसेस मैंने ये आपके सामने अप्लाई किया है, यहां पर ये प्रोसेस हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये प्रोसेस मैंने किस लिए किया है ये प्रोसेस मैंने जस्ट आपको ये समझाने की कोशिश की है कि इस इक्वेशन को, इस स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे किसके लिए, ऑल नेचुरल नंबर के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू इन्फिनिटी चलते जाएंगे नंबर। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक नंबर को यहां फिल करके देखें और बताएं कि हाँ जी वाकई ही ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इक्वेशन है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगी हर केस में। ओके, तो करेंगे हम क्या, ये करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे। ये प्रोसेस जो लेंथी प्रोसेस बताया मैंने, लेंथी तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि आपको समझाने की मैंने कोशिश की है कि इस सम में एक्चुअली करना क्या था। हमने इस सम में करना था लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना था। किसके लिए करना था, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर का मतलब है सारे के सारे नेचुरल नंबर हमने, ठीक है, बताने थे सभी नेचुरल नंबर के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने 3 4 नंबर फिल किए, देखा कि लेफ्ट राइट इक्वल है, ओके है। लेकिन नेक्स्ट नंबर और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, तो वो लेंथी प्रोसेस हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो करेंगे क्या, हम लोग यहां पर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करेंगे। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज ए टेक्निक, is a tool to prove the mathematical statement। ओके, जो हमारे पास PMI होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, चैप्टर का जो नेम भी है हमारे, ठीक है, वो होता एक्चुअली क्या है, दैट इज ए टूल विच इज यूज्ड टू प्रूव द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट, प्रिंसिपल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं आप लोग, यहां मैंने PN राइट कर रखा है। ओके, तो जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे रखी होगी उसको प्रूव करने के लिए जिस टूल का यूज होता है, जिस टेक्निक का यूज होता है, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। दोबारा से मैं क्लियर कर दूं इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज ए टूल विच इज यूज्ड टू प्रूव द मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। दैट टूल, दैट टेक्निक इज कॉल्ड PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो टेक्निक क्या है, मतलब क्या है, जो अभी मैं बात कर रहा था, जो इसकी डेफिनेशन है उसी में सब कुछ सिमटा हुआ है। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI। ओके, PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, राइट। तो क्या होता है ये PMI, PMI इज ए टूल, इज ए टेक्निक विच इज यूज्ड टू प्रूव द मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जो कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। दैट टूल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो PMI हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, इज ए टूल विच इज यूज्ड टू प्रूव द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ओके, तो इस टूल में क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो टूल है, जो टेक्निक है, उसमें करते क्या है, उसमें हम लोग 3 स्टेप लेते हैं। इसमें क्या था, n = 1, n = 2, n = 3 4 5 सारी की सारी वैल्यू फिल करी थी ना अभी हमने।
लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने के लिए आपने मतलब सारी की सारी वैल्यू 1 बाय 1 फिल करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो वो प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे, उस प्रोसेस से बचने के लिए, ठीक है, उस प्रोसेस से बचने के लिए हम लोग पीएमआई का यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो टूल है इसका यूज करेंगे। तो ये टूल क्या है? ये टूल है कि सबसे पहले आप लोग n की वैल्यू 1 फिल करो, उसमें भी n की वैल्यू 1 फिल की थी, फिर 2 की थी, फिर 3 की थी, फिर 4 की थी, इस तरह मतलब 5 6 कंटिन्यू चलेगा। लेकिन इसमें आपने जस्ट n की वैल्यू 1 फिल करनी है, सिंगल वैल्यू। इसके बाद 2 3 4 5 आपने कुछ फिल नहीं करना है इसमें। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, अज्यूम करना है, ओके, अज्यूम करना है कि Pn is true for n equal to k where n belong to where k belong to natural number। क्या किया मैंने, पहले स्टेप में n की वैल्यू 1 फिल की, चेक किया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। सेकंड स्टेप में मैंने अज्यूम किया है, माना है, ये माना है कि जो Pn है, Pn क्या है, यही है Pn, प्रिंसिपल स्टेटमेंट या मैथमेटिकल स्टेटमेंट कह सकते हैं, जो ये इक्वेशन दे रखी है इसको ही Pn कहा गया है। तो अज्यूम Pn इज ट्रू, Pn है जो ये इक्वेशन है, जो मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर n इक्वल टू k, n की वैल्यू k है उसके लिए भी। और k क्या है हमारे पास, k कोई नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्लियर कर दिया कि जो n की वैल्यू k भरी है मैंने वो भी एक नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर कौन सा है ये आप ये क्लियर नहीं होगा यहां पर, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। नेक्स्ट देखो, n की वैल्यू 1 पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में आपने अज्यूम किया, अपनी ओर से कल्पना की है कि Pn है वो ट्रू है, ठीक है। ट्रू का मतलब है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, किसके लिए, n इक्वल टू k के लिए, ठीक है। और k हमारे पास क्या है, k नेचुरल नंबर है, ये भी क्लियर कर दिया। अब इसके बाद क्या आएगा, मतलब k के बाद क्या आएगा, जिस तरह मान लो कि मेरे पास नेचुरल नंबर है 100 के बाद क्या आएगा, 101 ही आएगा, नेचुरली बात है। तो अब k अगर नेचुरल नंबर है तो इससे नेक्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, इससे नेक्स्ट वाला नेचुरल नंबर होगा n इक्वल टू k प्लस 1, ओके। तो इस स्टेप में आपने क्या करना है, प्रूव दैट Pn is true for n इक्वल टू k प्लस 1। ये 3 स्टेप थे PMI के शॉर्ट मेथड टू प्रूव द मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ओके। लॉन्ग प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे, शॉर्ट प्रोसेस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI, ओके। अगर आपने स्टेटमेंट को प्रूव करना है सभी नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू है तो आप अप्लाई करेंगे PMI। देयर आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज फिल n इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेप assume Pn is true for n इक्वल टू k, k इज नेचुरल नंबर। और थर्ड स्टेप में k के बाद नेचुरल नंबर कौन सा आएगा, k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए आप प्रूव करेंगे कि जो स्टेटमेंट है हमारे पास Pn है, ओके, वो भी ट्रू है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास मेन निचोड़ है, इसे आप फिर नोटबुक पे स्टार्टिंग में राइट करेंगे एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, ओके स्टूडेंट्स। तो इस स्टेटमेंट को अब हम लोग PMI को यूज करके सोल्व करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप हमारे पास कौन सा है, पहले आप फिल करेंगे n की वैल्यू 1, ओके। तो फर्स्ट स्टेप में यहां पर राइट कर दो व्हेन n इक्वल टू 1, देन यस स्टूडेंट्स n इक्वल टू 1 के लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी बनेगी, 1 है तो सीक्वेंस की फर्स्ट वाली टर्म लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 1 और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आएगी, राइट हैंड साइड के लिए इसमें फिल करो n की वैल्यू 3 की पावर 1 माइनस 1 बाय 2, 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2 बाय 2 दैट इज 1। तो क्या क्लियर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर n इक्वल टू 1। ओके, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड n इक्वल टू 1 के लिए ओके है, ट्रू है। ओके, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। बहुत इजी लग रहा होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, यस आपने एक तरफ इधर से ले ली और इधर n की वैल्यू फिल कर दी, लेफ्ट राइट इक्वल हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकंड स्टेप है इसका, अज्यूम करना है कि Pn है वो ट्रू है। किसके लिए ट्रू है, n इक्वल टू k के लिए, और k नेचुरल नंबर है। ओके, तो सेकंड स्टेप में अज्यूम Pn is true, Pn is true for n equal to k and k belong to natural number, right? तो अगर ये Pn हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट है, ये Pn है, k के लिए ट्रू है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया pk such that 1 plus 3 plus 3 square, यस, प्लस, ओके, यहां पर क्या आ जाएगा, 3 की पावर k माइनस 1 इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1 बाय 2। ओके, इस स्टेप को आप नंबर 2 या नंबर 1 भी राइट कर सकते हैं। चलो नंबर 1 इसे राइट कर लो, ये नंबर 2 ले लेते हैं। क्या किया है, इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट मैंने क्या किया है, इसमें जो n था उसको मैंने k राइट कर दिया। क्यों, क्योंकि इसमें हमने माना था कि जो स्टेटमेंट है Pn वो ट्रू है n इक्वल टू k के लिए, और k हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है। ओके, तो फर्स्ट को ही इसमें मैंने राइट कर दिया है। यस, इसमें यहाँ पर n है, वहां पर k आ गया, ये सेकंड पॉइंट बन गया। सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। थर्ड पॉइंट में k के बाद नंबर कौन सा आएगा, k के बाद नेचुरली सी बात है k प्लस 1 आएगा नेचुरल नंबर। तो k प्लस 1 वाले पॉइंट को ध्यान से देखेंगे आप लोग। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, थर्ड पॉइंट में आपने प्रूव करना है, नाउ वी विल प्रूव दैट Pn is true for n इक्वल टू k प्लस 1। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम लोग, हम तीसरे पॉइंट में जो प्रूव करेंगे वो क्या है, Pn को प्रूव करेंगे कि ये ट्रू है n इक्वल टू k प्लस 1, और k प्लस 1, क्योंकि अगर k नेचुरल नंबर है तो k प्लस 1 भी नेचुरल नंबर होगा। मेन हमारे पास तीसरा पॉइंट है। तो आप अब ऐसे करें, पहले पॉइंट में देखो या सेकंड पॉइंट में देख लो, यहां पर k है, वहां पर क्या आ जाएगा, k प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ p के राइट किया आपने, तो यहां पर क्या आ गया, p k प्लस 1 सच दैट 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस, हाँ जी यहाँ डैश 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 है, यहां पर नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, हाँ जी यहां पर बन जाएगा 3 की पावर k माइनस 1, और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, हाँ जी, तो यहाँ पर k को किसमें कन्वर्ट करना है, k को हमने कन्वर्ट करना है k प्लस 1 में। तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ बन गया, ध्यान से देखो इधर, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसल, तो लास्ट वाली टर्म हमारे पास क्या आ गई, 3 की पावर k। ओके, इस साइड पे है 3 की पावर k प्लस 1, हाँ जी माइनस 1 बाय 2। ध्यान दो, थर्ड पॉइंट में आपने प्रूव करना है कि जो Pn है, जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे रखी है, वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। ओके, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो मैंने क्या किया, जो सेकंड स्टेटमेंट थी या फर्स्ट स्टेटमेंट लगा लो, वहां पर n की वैल्यू k प्लस 1 रख दी। ठीक है, ये n है, यहाँ k प्लस 1 हो गया, 1 3 स्क्वायर सेम आ रहे हैं। लास्ट में टर्म क्या थी, 3 की पावर क्या थी, n माइनस 1 थी। अब 3 की पावर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है k प्लस 1, तो 3 की पावर हो गई k प्लस 1 ये वाली,
और माइनस में आगे 1 भी है, -1 भी कर दिया, 1 से 1 कैंसिल, तो 3 की पावर k हमारे पास लास्ट वाली टर्म आ गई। अब लास्ट टर्म से पहले वाली टर्म कौन सी आएगी? 3 की पावर k अगर लास्ट वाली टर्म है तो पहले तो k - 1 होगा ना, यहाँ k - 1, यहाँ पर कौन सी टर्म आएगी? 3 की पावर k - 2, उससे पहले 3 की पावर k - 3। ठीक है, जिस तरह आप देख सकते हो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 0 है। ठीक है, तो इस तरह यानी कि 1 पावर कम हो रही है। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो कि अगर यहाँ 3 की पावर में 0 करता हूँ, यहाँ मैं 3 की पावर 0 करता हूँ तो ही 1 आया ना, तो पावर 3 की 0 है, फिर पावर 1 है, फिर पावर 2, फिर 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 और लास्ट में 3 की पावर n-1 थी। मैंने n की वैल्यू भरी है k+1, तो 3 की पावर होगी k+1, माइनस में 1 है तो -1 लगा दिया, 1 से 1 कैंसिल, तो 3 की पावर k लास्ट टर्म है। अब पहले वाली टर्म निकालनी है तो आपको मालूम है कि इस साइड पे जा रहे हैं, पावर प्लस हो रही है, वापस आ रहे हैं तो एक माइनस हो जाएगा। 3 की पावर k है, उससे पहले वाली टर्म निकालनी है तो 3 की पावर k -1 आ जाएगा। ओके, और इस साइड पे तो सिंपल है, n की वैल्यू k+1 फिल कर दी, -1/2 वैसे का वैसे। ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई जब आपके पास n की वैल्यू k+1 है। ठीक है, अब आपने इसमें प्रूव करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। बस इतना सा काम रह गया कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा मुझे यहां से बोर्ड साफ करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा सम है बेटा, और जितने भी सम हैं इस चैप्टर के रूल के अकॉर्डिंग सबके सब सम सेम ही नजर आएंगे आपको। हाँ जी बेटा, ध्यान दो, ये देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, अब n की वैल्यू k+1 करने के बाद ये स्टेटमेंट आ गई। इसकी आप लोग अब लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है इसकी? 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, लो मैंने 3 की पावर 3 राइट कर दिया। ओके, डैश 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 प्लस, प्लस में क्या है, 3 की पावर k-1 सेकंड लास्ट टर्म है, और लास्ट वाली टर्म कौन सी है? 3 की पावर k। ओके, तो यहां से लेकर सेकंड लास्ट टर्म तक देखो ध्यान से, यहां से फर्स्ट से सेकंड लास्ट टर्म तक इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। सेकंड पॉइंट में देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर डैश 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 प्लस 3 की पावर k-1, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3 अप टू 3 की पावर k-1। ओके राइट, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू ये रही। क्या करेंगे ये ध्यान दो, पहले हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड मैंने राइट कर दी। लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म से जो सेकंड लास्ट टर्म बनती है, यहां तक जो टर्म्स हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, इन टर्म्स की वैल्यू है अब हमारे पास फर्स्ट से लेकर सेकंड लास्ट टर्म। सेकंड जो पॉइंट मैंने किया है, सेकंड पॉइंट अज्यूम वाला, ठीक है, इसमें इनकी वैल्यू पड़ी है। ठीक है, यहां तक ये स्टेटमेंट है, इसकी वैल्यू यहां से उठा लो। ये क्या है इसकी वैल्यू? यहां पर ये है हमारे पास 3 की पावर k, 3 की पावर k -1/2, यहां से वैल्यू उठा ली। लास्ट वाली टर्म कौन सी है? लास्ट वाली टर्म है 3 की पावर k। ओके, इसका अब ले लो एलसीएम, एलसीएम लिया 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया? 3 की पावर k बच गई। हाँ जी, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 की पावर हमारे पास k-1, प्लस में हमारे पास क्या है, प्लस में 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, लेकिन उसकी पावर तो k है, 2 को मल्टीप्लाई करनी थी 3 की पावर k से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई नहीं होगी, वैसे का वैसे राइट करेंगे, 2 × 3 की पावर k। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें से आप ध्यान से कॉमन लोगे, इसमें कॉमन क्या आ सकता है, देखो ध्यान से, देखो ये हमारे पास 3 की पावर k है, -1 है, प्लस में क्या है, 2 × 3 की पावर k है। चाहे सीधा ऐड कर दो, चाहे कॉमन निकाल लो, आपकी चॉइस है। राइट, तो ये हमारे पास, इसे पहले राइट कर लो ढंग से, ये बन जाएगा 2 ×
डेसिमल का साइन नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर के, हाँ जी, प्लस में क्या है, प्लस में है 3 की पावर के, और ये माइनस में है 1, बाय में है हमारे पास 2। ओके, हाँ जी। हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए 3 की पावर के प्लस 1। ओके, हाँ जी, अब ध्यान दो हमारे पास क्या है, इसमें देखो 3 की पावर के प्लस 3 की पावर के है, कॉमन क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा 3 की पावर के। ध्यान से देखो, ये जो 2 टर्म है हमारे पास, इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूं, ये 2 मल्टीप्लाई है, फिर से बोल रहा हूं मैं, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर के प्लस 3 की पावर के है, 3 की पावर के मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच गया, यहां पर ये बच गया 2। ओके, प्लस में 3 की पावर के को 3 की पावर के से डिवाइड करूंगा, तो कॉमन निकाल रखा है तो 1 बच जाएगा, और -1 अलग से है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, बाय 2। ओके, तो अब आपके पास क्या आ गया, ये आ गया 3 की पावर के मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 क्या होता है, ये भी 3 होगा, -1 बाय 2 आ जाएगा। ओके, तो ये क्या बन गया हमारे पास, 3 की पावर के और 3 की पावर 1 है। अगर आप लोग 3 की पावर के को 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, ओके, मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो क्या बनेगा, ये पावर ऐड हो जाएगी, रूल है अपने पास। ओके, बेस इनका सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 3 की पावर के प्लस 1 -1 बाय 2 आ गया। ओके, दैट इज राइट हैंड साइड। आप ध्यान से देखो, यही थी ना राइट हैंड साइड, ये रही राइट हैंड साइड हमारे पास। ठीक है, तो तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। तीनों पॉइंट्स क्लियर करने के बाद लास्ट में हम लोग राइट कर देंगे स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, तो दोबारा एक बार सुनो सारे प्रोसेस को। मैं क्या बोल रहा था, व्हाट इज पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, दिस इज ए टेक्निक टूल विच इज यूज्ड टू प्रूव द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो दे रखी होगी, जिसमें आपको जर्नल टर्म एन भी दे रखी होगी, ओके, उसको प्रूव करने के लिए ये हमारे पास एक टेक्निक है, शॉर्ट मेथड कह सकते हैं। जब भी आपने प्रूव करना है कि स्टेटमेंट को प्रूव करो कि नेचुरल नंबर के लिए ये प्रूव होती है, नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट प्रूव करनी है। अब नेचुरल नंबर सारे फिल नहीं कर सकते हम लोग, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हम करते क्या हैं, हम लोग पीएमआई अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को अप्लाई करते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, दिस इज ए शॉर्ट टूल, टेक्निक है, शॉर्ट टेक्निक कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास 3 ही स्टेप होते हैं। अगर ये तीनों स्टेप वेरीफाई होते हैं स्टेटमेंट पे, तो हम ये मान कर चलते हैं कि स्टेटमेंट में कोई भी नेचुरल नंबर फिल कर दें, उन सब के लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगी। मैं फिर से बात को रिपीट कर दूं कि इसमें हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है कि n की वैल्यू 1 फिल करो और चेक करो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। सेकंड स्टेप में आपने एक अज्यूम करना है, कल्पना करनी है कि जो स्टेटमेंट दे रखी है वो स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है, वैलिड है। ठीक है, और k क्या है, k बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ओके, k के बाद नेचुरल नंबर आएगा k प्लस 1 तीसरे स्टेप में, जो मेन स्टेप है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने प्रूव करना है कि स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए भी वैलिड है, ट्रू है। इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, तो ये 3 स्टेप थे पीएमआई के, इन्हें आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग राइट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ध्यान दो, लास्ट में आपने राइट क्या करना है, सम के लास्ट में सेंस जो हमारी है उसी अकॉर्डिंग, ठीक है, राइट करेंगे क्लियरली Pn is true for all n belong to natural number। ये लास्ट लाइन जरूर आपने राइट करनी है। लास्ट में मैंने क्या राइट किया, Pn मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट है, इज ट्रू, ये ट्रू है, फॉर ऑल n बिलोंग टू n, मतलब फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब यहां से वेरीफाई हो गया
कि कोई भी नेचुरल नंबर फिल करते हैं ये सबके लिए क्या है, वैलिड है। कोई भी नेचुरल नंबर फिल करो 1 से लेकर इनफिनिटी तक जितने भी आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, उन सब के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगी। क्यों इक्वल आएंगी? क्योंकि यहां पर पीएमआई अप्लाई हो रहा है, पीएमआई के लिए ये स्टेटमेंट वैलिड है। अब पीएमआई क्या है, पहले आप लोग n की वैल्यू 1 फिल करोगे, फिर n की वैल्यू k फिल करोगे। k फिल करोगे मतलब अज्यूम करोगे, कल्पना करोगे कि ये स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, वैलिड है। और k क्या है, k इज ए नेचुरल नंबर। ओके, k के बाद नेचुरल नंबर आएगा k+1, फिर आप k+1 के लिए दिखाओगे, शो करोगे कि ये स्टेटमेंट है जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, मतलब ये वैलिड है। ओके, अगर तीनों स्टेप आपके क्लियर होते हैं, तीनों स्टेप्स के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती है, देन यू विल राइट Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि पीएमआई में आपने करना क्या है। पीएमआई में पहले स्टेप में देखो, स्टेटमेंट आपने राइट कर रखी है। स्टेटमेंट राइट करने के बाद पहला स्टेप है n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 का मतलब है सीक्वेंस की आपने फर्स्ट वाली टर्म लेनी है। n इक्वल टू 2 का मीनिंग क्या है, सीक्वेंस की आपने फर्स्ट 2 टर्म लेनी है। और n इक्वल टू 3 का मीनिंग होता है फर्स्ट 3 टर्म लेनी है आपने। ओके, तो राइट हैंड साइड के लिए इसमें आप लोग n की वैल्यू फिल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 है, और राइट हैंड साइड भी 1 है, मतलब n की वैल्यू 1 के लिए ये वैलिड है स्टेटमेंट। फिर अज्यूम किया आपने कि स्टेटमेंट ट्रू है n इक्वल टू k के लिए। k हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, सेकंड स्टेप में यस आपने क्या किया, n को चेंज कर दिया k में। ठीक है, थर्ड स्टेप में नाउ वी विल प्रूव दैट Pn is true for n equal to k+1। ओके, तो n equal to k+1 के लिए ये हमारे पास ट्रू होगी। ओके, ऐसा हमने प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, अब n की वैल्यू फिल कर दी k+1। k+1 फिल करने पर क्या हो गया, लास्ट वाली टर्म को मेन चेक करो, 3 की पावर यहाँ k+1 आ गई, -1 आ गई, 1 से 1 कैंसिल, तो 3 की पावर रहेगी k। ठीक है, अब आपने लास्ट वाली टर्म से पहले वाली टर्म जरूर निकालनी है। जितने भी सम होंगे उन सब सम में लास्ट वाली टर्म निकालने के बाद उससे पहले वाली टर्म भी राइट करनी है आपने, सेकंड लास्ट भी राइट करनी है। क्यों लास्ट करनी है, क्यों ये राइट करनी है, क्योंकि फर्स्ट टर्म से लेकर सेकंड लास्ट जो टर्म होगी उसकी वैल्यू हमारे पास हमेशा ही आएगी। वो कहां से आएगी, सेकंड वाले पॉइंट से, pk such that 1 + 3 + 3 square up to 3 raised to k-1, यहां पर इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यू यहां से हमने उठा ली, 3 की पावर k-1/2, ये 3 की पावर k-1/2 यहां फिल कर दिया, प्लस में लास्ट वाली टर्म तो है ही 3 की पावर k, एलसीएम लिया, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर k-1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर k, तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर k ये राइट कर दिया, प्लस में 3 की पावर k था, 3 की पावर k इधर राइट कर दिया, माइनस में 1 है, बाय में 2 है, तो 3 की पावर k कॉमन निकाल लिया। इनसाइड हमारे पास क्या है, 2 प्लस में 1 -1/2। ओके, तो 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर 3 राइट कर दिया, 3 की पावर k वैसी की वैसी राइट की, -1/2, तो 3 और 3 है, पावर ऐड हो जाएगी, तो k+1 हो जाएगा, -1/2। दिस इज राइट हैंड साइड, जो इसमें राइट हैंड साइड दी आ गई, प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है फॉर n इक्वल टू k+1। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, 1 के लिए प्रूव हो रहा है, k के लिए हमने अज्यूम कर रखा है, और k+1 के लिए भी ये स्टेटमेंट प्रूव हो रही है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी थी वो सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या है, वैलिड है, ट्रू है। और यही तो हमें प्रूव करना था, प्रूव करना था कि स्टेटमेंट है ये वैलिड है या नहीं है। प्रूव करो कि ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है या नहीं है। ओके, तो हमने बाय यूजिंग पीएमआई इसे प्रूव कर दिया है। ओके, फिर से मैं रिपीट कर दूं, पीएमआई क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग सारे के सारे नेचुरल नंबर फिल नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए ये हमारे पास एक टेक्निक है जिसको यूज करके हम लोग स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। टेक्निक क्या है, n इक्वल टू 1 फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट अज्यूम n इक्वल टू k, एंड थर्ड पॉइंट प्रूव n इक्वल टू k+1। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से आपने फॉलो किया होगा अच्छी तरह से इसे। फिर एक बार समझने की कोशिश करें, इसे पॉज करके देखें, इसे दोबारा कम से कम 2-3 बार वीडियो को सुने,
ताकि हर एक पॉइंट क्लियर हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 इसके सारे ही सम वैसे मैं करवाऊंगा, इसकी टेंशन ना लें आप लोग। 1 बाय 1 जो भी वीडियोज मेरे नेक्स्ट आएंगे, ये पार्ट नंबर 1 है, इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2, 3, 4 सारे आएंगे, उसमें सारे का सारे सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट जो मैंने आज करवाया है आपको यही रिपीट होता जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा परिपक्व होते जाओगे, नेक्स्ट टाइम के लिए आपको ये और समझाएगी, लेकिन ये बेस यही है इस चैप्टर का। इसी बेस को लेकर मैं नेक्स्ट 2, 3, 4 सम आगे करवाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।